All right. So let me tell you another problem. And that problem is this. Imagine करें कि आपके पास 100 वैल्यूज है, ठीक है। 100 वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 वेरिएबल बना लेंगे, तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में क्या मसला, ठीक है। तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V100 बना दिया, कोई इशू नहीं है। हमारे पास क्या, हमारे पास जगह है, जगह ही जगह है हमारे पास, ठीक है, मसला कोई। अच्छा, हाँ बहुत गले हैं, ठीक है, हमें कोई असाइनमेंट नहीं मिली हुई, ठीक है, तो हम अच्छा, तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे उनमें से उसका मैक्सिमम निकालना है। तो बड़ा आसान है, हम एक मैक्स का वेरिएबल बनाएंगे। अगर मैक्स मेरा V1 से बड़ा है, पहले वेरिएबल को हम मैक्स कह देंगे, फिर अगर मेरा मैक्स V2 से बड़ा है तो मैक्स को असाइन कर दिया, करते रहो, ठीक है। तो आखिर में होगा मैक्स इज ग्रेटर देन V100 है, तो मैक्स को 100 का V100 का बराबर कर दो, मसला ही कोई नहीं। कितनी लाइनों का कोड होगा? तकरीबन 200 लाइन का कोड होगा, ठीक है, मसला ही कोई नहीं। लेकिन मसला यह है कि सेकंड मैक्सिमम भी निकालना है, मसला यह है कि थर्ड मैक्सिमम भी निकालना है, मसला यह है कि फोर्थ में मैक्सिमम भी निकालना है, मसला यह है कि सॉर्टिंग करनी है। ये जो 100 वैल्यूज आई हैं, उन वैल्यूज को सॉर्ट करना है। अब तो गए, ठीक है, अब तो बाकी गए, ठीक है, क्योंकि मैक्स सेकंड मैक्स निकालते हुए लग पता गया था, थर्ड मैक्सिमम निकालते हुए हमें लग पता गया था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू। ये आइडिया जो कि 100 वेरिएबल में सेव करने वाला था, ये तो काम नहीं करेगा, ठीक है, कर जाएगा लेकिन फिर आप बस सारी जिंदगी एक ही कोड लिखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे यार मैं तो कोड ही नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस, here comes the help, and the help is this, it's a really master stroke। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं जिसको C++ में अरे कहते हैं। व्हाट इज एन अरे? अरे इज नथिंग बट दिस, इट्स ए कंटिगुअस मेमोरी, it's a contiguous memory consisting of blocks. How many blocks are these? 5 blocks, okay। आप इसको ऐसे समझने की एक गली है, स्ट्रीट होती है ना, ठीक है, ये बिल्कुल वही है। अच्छा, इस स्ट्रीट का एक नाम है और हम इसका नाम रखते हैं लेट्स से ए, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं आपकी ना को ना इसकी 2 पिक्चर्स बताऊंगा, इसकी 2 पिक्चर बताऊंगा, ओके। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, स्ट्रीट की सबसे खूबसूरत बात यह है, ठीक है, कि ये पुराने जमाने की स्ट्रीट होती नहीं, वो है ये नहीं कि दरमियान में एक एक कनाल का घर है, दरमियान में इतना गैप है, ऐसे नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक एक दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, इस तरह की चीज, ठीक है। तो इस एक घर का जो साइज है वो डिटरमिन करता है कि वो किस डेटा टाइप का की अरे है, ओके। ये बात समझ आई? तो आप इसे कैसे बनाते हैं? आप इसे कहते हैं इंटीजर, लेट्स से आप लिखते हैं इंटीजर, आप इस अरे का नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे ए। ये कितने ब्लॉक्स हैं जो आपने बनाए? तो आप यहां स्क्वायर ब्रैकेट में जाके लिखेंगे 5, ओके, और यहां पे आपने लिखा सेमीकोलन। तो क्या बन गया? ये 5 ब्लॉक्स बन गए, ओके, ठीक है, जिसमें से पहले ब्लॉक का नाम है ए, ओके। अब एक बड़ी खूबसूरत बात, वो बात क्या है? इस ब्लॉक को 0th ब्लॉक कहते हैं, इस ब्लॉक को
वंथ ब्लॉक कहते हैं, इस ब्लॉक को टूथ ब्लॉक कहते हैं, थर्ड कहते हैं और फोर्थ कहते हैं। ओके ओके। अब एक सवाल है जो आपको करना चाहिए, वाई 0, वाई नॉट 1? क्यों? क्योंकि एक्चुअली व्हाट इज दिस टेलिंग मी? दिस इज एक्चुअली इन इंग्लिश कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट का मतलब है मैंने कितना आगे जाना है। ओके, कितना आगे जाना है। अब मेरी बात सुने, मैंने आपको क्या कहा था? A is the name of the first block। ठीक है, तो अगर मैं पहले ब्लॉक को एक्सेस करना चाहता हूं तो हाउ मेनी स्टेप्स आई शुड मूव फॉरवर्ड? 0। ये बात समझ? अगर मैं कहूं कि मैंने सेकंड ब्लॉक पर जाना है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ए से एक ब्लॉक आगे चले जाओ, एक ब्लॉक आगे चले जाओ। ये बात समझ? और अगर मैं थर्ड ब्लॉक को एक्सेस करना चाहता हूं तो आई विल गोइंग टू से A2। ओके, व्हाई A2? बिकॉज A इज द फर्स्ट ब्लॉक, उससे तुम एक स्टेप, दो स्टेप आगे चले। ये बात समझ? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, कूल। सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इन जगह पर वैल्यू रखना चाहता हूं तो ऑल आई हैव टू डू इज A0 इज इक्वल टू 100। तो ये क्या कर देगा? इस जगह पे जाके 100 लिख देगा। अगर मैं कहूंगा A1 इज इक्वल टू -20 तो ये -20 लिख देगा यहां पे। अगर मैं A3 इज इक्वल टू 30 कह दूं तो यहां पे जाकर 30 लिख देगा। और तो हाँ, अभी सबर कर लो। सॉरी, ये A2 होना चाहिए और A3 इज इक्वल टू 0 तो यहां पे 0 हो जाएगा और मैंने छोड़ दिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज A4? गार्बेज। A4 को जिसको मैंने असाइनमेंट नहीं की उसमें वैल्यू क्या पड़ी होगी? पड़ी होगी गार्बेज। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा अब अगली बात, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसका ना अपना कोई एड्रेस होता है, लेट मी कॉल दिस 0x100। ठीक है, बल्कि इसमें वैल्यू भी 100 ही रख दी है मैंने गलती से, तो ऐसा करते हैं इसका नाम चेंज कर दे, 0x लेट से 50 है। तो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है 0x50। ठीक है, सस्ता, ऐसे नहीं करते। व्हाट्स द सेकंड ब्लॉक्स एड्रेस? 0x51 नहीं होगा, 54 होगा। Why 54? Because every block is of 4 byte. Okay? What about next block? 0x58. What about next block? है? गलत जी, 50C. Because it's a hexadecimal. ठीक है? What about next? 0x60. ये बात सुन रहे हैं? I hope everybody understands. तुमने DLD पढ़े हो ना? हेक्साडेसिमल का नहीं पता? फिर ये समझ में आया? 50, 54 समझ में आया? चार ऐड होते जा रहा है, तो 58 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 58 से 59, 60 नहीं होता। ठीक है, 5A होगा, फिर 5B होगा, फिर 5C होगा, और फिर C में 4 ऐड करेंगे तो D, E, F और अब 0 होगा। ठीक है, ओके। ये जो ऊपर मैंने यहां बनाई है इसे कहते हैं फिजिकल डायग्राम, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे।
and this is called logical representation of array. ठीक है, ये बात समझ। हम अपने कोडिंग में हमेशा ये लिखते हैं, ओके, बट बैक एंड में सी प्लस प्लस जब इसकी एग्जीक्यूशन करता है तो इसमें जाकर करता है। ये बात समझ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। अगर मैं सी आउट ए करूंगा तो क्या आउटपुट होगा? गलत। A is the first address, तो आएगा 0x50। ठीक है, क्या आएगा? 0x50। हाँ, अगर मैं ये आउटपुट करूंगा A0, अब क्या आउटपुट करेगा? अब आउटपुट करेगा 100। ये बात सुनाई। और अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं ये लिखूं, तो फिर वही एड्रेस आएगा। ये बात सुनाई। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, इसी तरह, यार आई हेट दिस, इसी तरह अगर मैं A+1 करूं, क्या आएगा? नेक्स्ट एड्रेस आएगा। नेक्स्ट एड्रेस आएगा। नेक्स्ट एड्रेस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 0x54 आएगा। हुआ तो देखें, 0x50 और मैंने एक ऐड किया, तो होना तो ये चाहिए था कि 0x51 आना चाहिए था, लेकिन यहां +1 इज इक्वल टू कि 1 मल्टीप्लाई बाय इस ब्लॉक का कितना साइज, जो कि कितना है? 4 है। ये बात समझ रहे हैं? सो क्या आउटपुट होगी? दिस विल गोइंग टू प्रिंट दिस। ओके, और अगर इसी तरह मैं करूं A1 को आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? तो -20 आउटपुट होगा। और अगर मैं A1 का एड्रेस आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? 0x54 आउटपुट। डजंट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा बात है, अगर मैं A+1 करूं या 1++ A करूं, एक ही बात है। ये बात समझ रहे हैं? इसीलिए अगर मैं A1 लिखूं या 1A लिखूं तो भी एक ही बात है। ठीक है, दोबारा बोलो। नहीं, इसको इस तरह नहीं पढ़ते, तो पढ़ते हैं A1 का M%। ठीक है, M% A का 1, बड़ी ये पढ़ना गलत बात है, तो इसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, तो पहले ये किया जाता है। ठीक है, जिसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक। ठीक है, और उसका मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा बोलो। जब मैंने A+1 किया है, हाँ, यानी उसका एड्रेस आया है। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, आप लेंगे A1। ठीक है, नहीं, अभी नहीं ले सकते, अगली क्लास में बैठे। ठीक है, ये सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगी, ये सारी चीजें आप कंबाइन हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई एम हाइडिंग। ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। ब्रैकेट में वो आता है कि कितना आगे जाना है।
लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है 1 से a आगे जाओ। अब 1 क्या है, 1 वो कहीं वहां पड़ा हुआ है, उससे जब a आगे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस जगह पर पहुंच जाएगा। इट्स द सेम थिंग। हाँ, दोबारा बोलो क्या? एम्परसेंट नहीं लगा सकते, ठीक है, अभी तक नहीं लगा सकते, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। मुझे कहना ये नहीं बताना चाहिए था, मैंने कंफ्यूजन क्रिएट की, बट क्या चलो, अच्छा आप सफर करो, ठीक है। यार आई हेट दिस यार, क्या मजा। इंटीजर a 5, ये देख रहे हैं आप यार, इसको ना उठा के यहां रख दिया करें आप, और हमेशा यहीं पर करें, ठीक है। ये देखें जी, ये आपको बता रहा है कि ये 5 है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको दिखा देगा इस वक्त सारी वैल्यूज कितनी गार्बेज, ठीक है। अगर मैं स्टॉप करूं और यहां जाके a0 इज इक्वल टू 100 कर दूं, तो अब मैं चलाऊं तो यू कैन सी दैट कि सारी वैल्यू गार्बेज है सिवाय a0 के, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो ऐसे असाइनमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्या मतलब, सॉरी, a0 1 होगा, व्हाट अबाउट द रेस्ट, गार्बेज होगी। देखते हैं, देखते हैं। नहीं, 0 0 है। तो अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू दूं तो पहली वैल्यू, एक तो है डिक्लेयर करने के बाद असाइनमेंट करूं, वो है जाते के साथ ही ये जो करली ब्रेसेस है इनमें असाइनमेंट करूं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये पहले पे असाइनमेंट होगी, ठीक है, और बाकी जो है वो क्या होगा, 0 असाइनमेंट होगी, ऑटोमेटिकली 0 असाइनमेंट, ठीक है। देखिए अगर मैं 1 2 करूंगा तो क्या होगा, पहली पे 0 पे 1 आएगा, 1 पे 2 आएगा, और बाकी तमाम की तमाम वैल्यू 0 से आएगी। ओके, ये बात समझ आई। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 करूं तो क्या होगा, ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि 5 साइज की आपने अरे बनाई है और आपने एक से ज्यादा वैल्यूज लिखने की कोशिश की, ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा। ओके, अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, this means all the values are 0. This means all the values are 0. Does it make sense? ये देखिए जी, अगर मैं फॉर लूप लगाऊं इंटीजर I is equal to 0, I is less than let's say 5, I plus plus, और मैं कहता हूं AI is equal to I multiply by 10. कैन यू टेल मी अब क्या होगा? जीरो पे 0 आएगा, 1 पे 10 आएगा, 2 पे 20 आएगा, 3 पे 30 आएगा, 4 पे 40 आएगा, एंड दैट्स इट। ओके, ठीक है। सो लुक एट दिस, और ये नीचे जाके मैंने इसका आउटपुट किया हुआ है, एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल आइडिया कि आप चाहें तो इस तरह असाइनमेंट कर सकते हैं, है ना। डज इट मेक सेंस? तो देखिए मैं एक और काम कर सकता हूं, ये जो मैंने, बाय द वे मैं ये नहीं कर सकता, इंटीजर साइज इज इक्वल टू 100 और यहां पे 5 करने के बजाय साइज कर, ये एरर होता है। क्यों?
क्योंकि आपको यहां पर कभी भी वेरिएबल साइज की अरे बनाने की इजाजत नहीं होती। कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए कि यहां पे वैल्यू कितनी आनी है। ये समझ में आई बात? तो एक्चुअली यहां पर कभी भी ये इसके बराबर नहीं हो सकती। समझ में आई मैंने क्या बात की? यानी यहां पर हमेशा कोई कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, आप फिर अगर करना चाहते थे फिर आप ये कर लें। समझ में आई? सिंपल वेरिएबल काम नहीं करेगा। हाँ, कांस्टेंट अगर आपने बना दिया है, ठीक है, तो कहेगा हाँ मैं बना दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दरमियान में कभी ये वेरिएबल चेंज नहीं होगा। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? सॉरी। और यहां पर फिर क्या होगा? यहां पर होगा साइज, यहां पर क्या होगा? साइज। ये देखें, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी बनेगी। वो मैंने वो स्क्रॉल चल रहा है नीचे, तो इसी वजह से ये, वरना ये नहीं है। तो मैंने कल लास्ट क्लास में स्क्रॉल चेंज किया था, ये उस वजह से हुआ। खामोश नहीं, वेट वेट कर। ओके, आमतौर पे आपको एक काम करते हैं, इसका नाम ना हम साइज नहीं रखते, इसका नाम हम कैपेसिटी रखते हैं। और ना यहां पर एक वेरिएबल रखते हैं, इसका नाम रखते हैं साइज। साइज की वैल्यू हम यूजर से पूछते हैं। हम कहते हैं जी मुझे बताओ हाउ मच साइज यू वांट टू वर्क ऑन, और यहां पे हम सीन करवाते हैं साइज। और यहां पे जो हम अरे बनाते हैं ना, वो कैपेसिटी साइज की बनाते हैं। लेकिन हम यूज कितनी करेंगे? साइज की। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि मैं एक बड़ी सी अरे बना दूंगा, लेकिन उसमें यूज कितनी करूंगा? जितनी मुझे चाहिए हो। ओके, कैन यू सी द प्रॉब्लम विद दिस? कि अगर मुझे 5 साइज की चाहिए, तो अरे मैंने पीछे 100 साइज की बनाएगी। ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको अभी अभी थोड़ी देर में असाइनमेंट आ जाएगी। उसमें असाइनमेंट में करना आपने क्या है, आपको ना तकरीबन 11 तरह की असाइनमेंट्स करनी है। 11 तरह की असाइनमेंट में क्या होगा, आपने 5 के मल्टीपल रखवाने, आपने टी के मल्टीपल रखवाने अरे के अंदर, ठीक है। आपने प्राइम नंबर रखवाने। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? पहली वैल्यू पे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह चलाना पड़ेगा। ये बात समझ में? ये कैसे रखवाएंगे? थिंक अबाउट इट। डज इट मेक सेंस? तो आपने उतने तरह के मेन बनाने होंगे जिसमें इस अरे की इनिशियलाइजेशन हो रही होंगी बहुत सारी तरह की, ठीक है। तो आपको तकरीबन 13 तरह की इनिशियलाइजेशन अभी करनी है। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, ओके। मुझे एक चीज करना है, मुझे 2 मिनट दे, ठीक। लुक एट दिस, लुक एट दिस। कैन यू टेल मी क्या असाइनमेंट हो रही है? ऑड नंबर असाइन हो रहे हैं। साइज की वैल्यू 5 है, तो ये देखेंगे ऑड नंबर असाइन हो रहे हैं। ओके, कैन यू टेल मी क्या असाइन होगा? मल्टीपल ऑफ 5 असाइन हो रहा है। ओके, look at this please. Look at this please.
एन की वैल्यू 2 है। अगर एन प्राइम नहीं है तो एन में इंक्रीमेंट कर दो। ओके, ये वैल्यू कब चलेगा? जब तक एन जो है वो क्या नहीं बनता, प्राइम नहीं होता, है ना। और जैसे प्राइम होगा वो यहां आएगा, यहां आके वो करता जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा मसला है, वो ये यहां आने के बाद मुझे एन प्लस प्लस एक दफा और करना है। तो मेरी अरे किससे इनिशियलाइज हो गई? प्राइम नंबर से इनिशियलाइज हो। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल कूल कूल। ओके, सही है। इसको आप चाहें तो किसी और तरीके से कर सकते हैं, ऐसे। ये देखिए, फॉर लूप इंटीजर n इज इक्वल टू, ये और देखिए, इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 0। ठीक है, और और देखें, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, और देखना, यहां मैं जाके लिखूंगा n प्लस प्लस। ओके, और मैंने इफ में कंडीशन पे नहीं लिखी, लिखी है? नहीं लिखी। और यहां आता हूं, यहां इफ इज प्राइम n, अगर n प्राइम है तो हम एक काम करते हैं, a की ith वैल्यू पे जाके n रखवा देते हैं। ठीक है, और साथ एक और काम भी करते हैं, i में इंक्रीमेंट करते हैं। तो व्हाट एम आई डूइंग, मैंने एक लूप लगाया हुआ है जो n का है, जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अगर n प्राइम होता है तो मैं a i पे जाके रखवा देता हूं। ठीक है, अगर n रखा जाता है तो सिर्फ उसी केस में मैं i में इंक्रीमेंट करता हूं, वरना मैं i में इंक्रीमेंट नहीं करता। और कब तक ये असाइनमेंट होनी है? जब तक i नॉट इक्वल टू साइज के बराबर। ठीक है, सो लूप n पे चल रहा है। ओके, इंक्रीमेंट n में हो रहा है, लेकिन चेक में i कर रहा हूं। दैट्स द सेम थिंग, साइज 10। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह की आपकी बहुत सारी असाइनमेंट हो सकती है। ठीक है, एक असाइनमेंट रह गई है, वो मैं आपको कल की लैब में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। आज 5 बजे ड्यू होगा, 5:30 बजे, जो आपको अभी असाइनमेंट आ रही है। ठीक है।